जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और कल शाम से आतंकियों से ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को इलाके में घेर लिया है। जैश के 3 आतंकियों को बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। तो आतंकवाद चुनौती है और लगातार जो सेना है आतंकियों को निशाना बना रही है, उनको ढेर कर रही है। और वह खबर ये मिल रही है कि आतंकियों को, कुछ आतंकी ऐसे हैं जैश के जिन्हें इस वक्त घाटी में सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्हें इस वक्त घेर लिया है सुरक्षा बलों ने और जैश का कनेक्शन है इन 3 आतंकियों से। कठुआ के बिलावर इलाके में कल शाम से यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बताया जाता है कि 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी जो हैं इस कवद नाले के जंगल में छुपे हुए हैं। कल जैसे ही उनकी मूवमेंट को देखा गया था, इमीडिएटली उसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जैसे ही हमारी फौज और पुलिस की टुकड़ियां उस इलाके की तरफ जा रही थी, उसी वक्त यहाँ पे फायरिंग शुरू होगी। तब से यहाँ पे एनकाउंटर जारी है और बताया जाता है कि यहाँ पे सीनियर पुलिस के और आर्मी के जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पे समय तैनात है। और आप देख सकते हैं कि एडिशनल रिइंफोर्समेंट यहाँ पे बुलाई गई है। सीआरपीएफ, एसओजी और आर्मी मिलकर ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। अब आपको ये मैं दिखाता हूँ कि कितना ही मुश्किल और कितना ही खतरनाक इलाका है। आप देखिए पूरी तरह से अपने साथ हथियार के साथ लेस है और यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। ये 3 प्राउंड ऑपरेशन, यानी कि तीनों तरफ से ये ऑपरेशन किया जाएगा ताकि इन 3 आतंकवादी जो जैश-ए-मोहम्मद के यहाँ पे छुपे हुए हैं उनको मार गिराया जाए। और आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज अमित शाह जो कि गृह मंत्री एक इंपॉर्टेंट बैठक करने वाले हैं दिल्ली में, जिसमें मनोज सिन्हा शिरकत करेंगे और उस बैठक में डिस्कस किया जाएगा किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से रोका जाए और जो आतंकवादी जो जम्मू की पहाड़ियों में छुपे हुए हैं उनको पूरी तरह से मार गिराया जाए। क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि किश्तवाड़ के इलाके में, डोडा के इलाके में ऑपरेशन जारी है और उसी तरह से यहाँ पे ऑपरेशन, इस समय यहाँ पे पूरी तरह से ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। तो देखा आपने, ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है। इन आतंकियों को ढेर करने के लिए जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। आयुषी, प्रदीप से जानते ताजा अपडेट क्या है। प्रदीप जरा बताइए इस ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है। ये जो आतंकी हैं इनका संबंध जैश से है आपने बताया, इनको लेकर क्या जानकारी है, कोई बड़ा नाम इसमें शामिल है? देखिए, ये पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जाते हैं जैश-ए-मोहम्मद के और पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। लगातार उनकी मूवमेंट यहाँ पे डिटेक्ट की जा रही थी, लेकिन कल जैसी इनकी मूवमेंट देखी गई, ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जैसे ही हमारी फौज की और पुलिस की टुकड़ी उस इलाके की तरफ जा रही थी तो उन्होंने फायरिंग कर दी। उसके बाद से यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन रात की वजह से फायरिंग में रुकावट आ गई थी। लेकिन अब सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, ऑपरेशन फिर से लॉन्च कर दिया गया और इस समय लगातार कोशिश यही है कि इन 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया जाए। अगर हम इस कठुआ इलाके की बात करें तो पिछले 2 साल में यहाँ पे कई ऑपरेशन और एनकाउंटर हुए हैं जिसमें 16 लोग मारे गए और अभी तक ज्यादातर जो कामयाबी जो हमारे सुरक्षा बलों को इतनी मिली नहीं है पिछले कई ऑपरेशन और एनकाउंटर्स में। 11 के करीब हमारे सुरक्षा कर्मी मारे गए और 5 आतंकवादी उन ऑपरेशन और एनकाउंटर में मारे गए थे। लेकिन आज का जो ऑपरेशन है, यहाँ पे सीनियर पुलिस कर्मी भी यहाँ पे मौजूद है, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, आर्मी के ऑफिसर भी कैंप कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि इन 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया जाए। क्योंकि पूरी कोशिश है पाकिस्तान की कि कठुआ का इलाका हो, बनी बिलावर का इलाका हो या डोडा किश्तवाड़ का या पुंछ राजौरी का, यहाँ पे वो साउथ और पीर पंचाल के जितने भी इलाके यहाँ पे वो चाहते हैं एक बार फिर से टेररिज्म को रिवाइव किया जाए और इसी मंशा के साथ जो आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा रही है और उनकी मूवमेंट करवाई जा रही है। अगर हम बात करें तो ये बनी बिलावर का इलाका ये ट्रांजिट पॉइंट की तरह होता है, यानी कि जब भी आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ करते हैं और वो इस इलाके में आके थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उसके बाद वो यहाँ से या तो किश्तवाड़, डोडा की तरफ चले जाते हैं या घाटी की तरफ ये रवाना हो जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये आतंकवादी जो 3 जैश-ए-मोहम्मद के ये यहाँ पर ही रुके हुए थे और ये लगातार राशन इकट्ठा कर रहे थे। हमने देखा कि कुछ दिन पहले भी एक एनकाउंटर हुआ था। प्रदीप, और क्यों यहाँ पर रुके हुए थे, क्या इनकी मंशा थी, ये भी चीजें जो है वो आगे सामने हो जाएंगी। पहले जरा इनसे निपट लें सुरक्षा बल हमारे। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए।